क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सर मोहम्मद रिजवान अहमद खां। हम वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं खगड़िया के, और कांग्रेस पार्टी से भी सर छात्र जीवन से हम कांग्रेसी विचारधारा कल्चर के हैं, और कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी जिला के। हम यहाँ 16 तारीख से हैं सर, और 16 तारीख से हम समाज के सभी वर्ग के लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, ख़ासकर मज़दूर वर्ग, किसान वर्ग से। चूँकि किसी भी समाज का दो ताकत है मेरे देश का, मज़दूर वर्ग और किसान वर्ग। इस पर भी भारत भर का भविष्य और इसका विकास निर्भर करता है। तो कुछ नीचे तबके के किसानों से भी बातचीत हुई सर, कुछ हम मध्यम वर्गीय किसानों से बातचीत हुई, और मुस्लिम समाज से भी बातचीत हुई सर। बातचीत का ये पता चलता है कि यहाँ पर सर लोग मतदाता महागठबंधन के पक्ष में सिमटे हुए दिखाई पड़ते हैं सर। एक मेरा अनुभव है, जहाँ तक आप उसको मानिए। अब बातचीत में ये कहना हो रहा है सर उनका कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो किसान के हित में काम करे, मज़दूर के हित में काम करे, मेहनत का शवाम के हक में काम करे। और ये तीनों ताकत हिंदुस्तान की बहुत बड़ी है, मेहनत का शवाम, किसान और मज़दूर। इसी पे भारत भर का भविष्य टिका हुआ है। क्योंकि मोकामा सर एक ऐतिहासिक धरती है, इनकलाबियों की धरती है। हमको मतदाता यहाँ सजा का जागरूक दिखाता है सर, और किसी से बात करने के प्रति वो लोगों को सम्मान देना भी जानता है। कुछ गरीब गुरबों से बात हुई सर, मज़दूर लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी भी हम सम्मान से बहुत पीछे हैं, और मेरे समाज में और मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत तबका ऐसा है जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा है। और आपको लग रहा है कि मुस्लिम समाज भगवा लहराने वाले हैं मुकामा में? हाँ, और हमको सर उसमें भी गरीब गुरबा जो पसमंदगा तबका, मुस्लिम भी बहुत गरीबी है सर। हमने कई गांव का नाम बता रहे हैं आपको, देखा तो उन लोग का कहना है सर कि हम इन प्रत्याशियों को जिताएंगे तो हम समाज के जो सबसे निचले पंक्ति में है, जो मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण अफसोसनाक है, वो हमको आगे कर देंगे। और हमारी बात श्रीमती नीलम देवी से हुई सर। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नीचे खड़ा है वो आगे आवे, जो व्यक्ति पिछड़ेपन में है पिछड़ेपन से आगे आवे, और जो व्यक्ति सबसे निचले पौधान पर आगे आवे। और माननीय श्रीमती नीलम देवी ने कहा कि अभी हम जनता की अदालत में उम्मीदवार हैं, न कि विधायक हैं। जनता जब हमको निर्वाचित कर देगी अपने आदेश से, तो हम विधायक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप 7 से 8 दिन में अपने समाज में घूर रहे हैं, लगता है कि मोकामा में मुस्लिम समाज जय श्री राम के नारा लेकर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? नहीं सर, बोलने चालने से उन लोगों ने कहा सर कि एक बड़ी आबादी मोकामा विधानसभा की महागठबंधन में जा रही है, तो हम लोग भी महागठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती नीलम देवी जी, जो महागठबंधन का चुनाव की लंटेन छाप है, तो उसमें हम लोग वोट करेंगे। तो हमको एक आशा की किरण इनसे जगी है। चूँकि माननीय विधायक, आपको लगता है कि नीलम देवी जब विधायक बनेगी तो हमारे समाज का कल्याण करेगी? उनका कहना हुआ सर कि जैसे कब्रिस्तान का घेराबंदी एक मूल मसला है मुसलमानों का, और करीब करीब बिल्कुल जो आबादी है सर उसमें ये घेराबंदी नहीं हुआ है, जैसा कि यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं ने बोला। गरीब गुरबों का कहना है सर कि हमको 2 वक्त की रोटी ठीक से नसीब होती है, गुर्बत के पैमाने में हम फंसे हुए हैं। तो माननीय विधायिका जी ने कहा कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र के गरीब गुरबों और मेहनत का शवाम और जो समाज का गरीब तबका है उसको आगे लाने का हम प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे और विधानसभा में जाके कोशिश करेंगे और जन सहयोग लेंगे, ताकि कोई एक व्यापार यहाँ स्थापित हो। कृषि का बहुल क्षेत्र है, दलहन की बहुत बड़ी फसल होती है सर। मक्का हुआ, ये मक्का कहते हैं सर, मक्का तो होता ही है, चना हुआ, मसूर हुआ, रैचा हुआ, तीसी हुआ। इसीलिए कोई भी बिहार सरकार अगर हमको सहयोग करे और दलहन फसल पे आधारित कोई बड़ी मिल हो या आटा मिल हो खुल जाए, तो यहाँ के बेरोजगार को रोज़गार मिलेगा। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के जनता की अदालत में हैं, और लगातार समाज के सभी वर्गों से मिलने का प्रयास कर रही हैं। कई दिन तक हम भी उनके शामिल है। उन्होंने कहा कि हम कोई भी काम करेंगे जन सहयोग से, समाज के सभी तबकों को सम्मान देंगे और ज़रूरतमंद तबकों पर हम ध्यान देंगे। और इनके लिए मैं बिहार विधानसभा में सख्ती से आवाज़ उठाऊंगा, ताकि मोकामा का मौजूदा गरीबी दूर हो सके। बीजेपी कहती है, मुकामा के हर एक कार्यकर्ता को कह रहा है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। इन सब मुद्दों को लेकर भी क्या मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ जाएगा? सर ये बात पे सर हमको मैंने मुस्लिम का ये कहना हुआ, कुछ मुस्लिम मतदाता से सर बातचीत हुई, मेकन टोला है, उन लोग का कहना है कि चूँकि समाज के सभी वर्गों का रुख अभी देखा जा रहा है
विकास की दृष्टि से कि श्रीमती नीलम देवी विकास हमारा करेंगी, विकास से वास्ता रखेंगी, या जो गरीब सम्मान से बहुत दूर है उसको अपने करीब ला करके सम्मान देने का काम करेंगी। और समाज में वो चाहती भी हैं सर कि जो व्यक्ति सबसे निचले पावदान पर है उसका समाज के मुख्य धारा में जुड़े और उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास हो, ताकि एक सबल और सख्त नागरिक बन करके मोकामा में अपना ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके सर।